नरेंद्र तोमर का बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा, कमलनाथ के संपर्क में। कभी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं नरेंद्र तोमर। बीजेपी के नेता तोमर को मनाने में नाकाम, सिंधिया के चलते नाराज थे तोमर। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। 3 साल पहले जिस तेजी से कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, अब उसी तेजी के साथ उनकी घर वापसी भी हो रही है। अभी तक सिंधिया समर्थकों के खिलाफ पार्टी का दरवाजा बंद करने का दावा करने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब अपने दरवाजे सिंधिया समर्थकों के लिए खोल लिए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने तो यहाँ तक का दावा कर दिया कि जल्दी ऐसी स्थिति बनने वाली है कि सिंधिया बीजेपी में अकेले रह जाएंगे। उनके साथ जो लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए हैं वो वापस आ जाएंगे। अरुण यादव के बयान के बाद से ही सिंधिया के साथ बीजेपी में जाने वाले नेताओं की घर वापसी हो रही है। तो सिंधिया के साथ गए नए नेताओं के चलते बीजेपी के पुराने नेता भी बागी हो रहे हैं। जिन सीटों पर बीजेपी ने सिंधिया समर्थकों की दावेदारी स्वीकार कर ली है, वहां बीजेपी के पुराने नेता बगावत की राह पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेताओं ने इस बात का दावा किया है कि 3 साल पहले सिंधिया के साथ आए नेताओं की पार्टी में ज्यादा पूछ हो रही है, जबकि पुराने वाले नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है। ग्वालियर चंबल रीजन से लेकर मालवा निमाड़ रीजन तक बीजेपी के अंदर इसे लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते नरेंद्र तोमर ने बीजेपी छोड़ दी है। लेकिन हम बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की नहीं कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के खंडावा जिले की मंदाता सीट से पूर्व विधायक और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले बीजेपी नेता नरेंद्र तोमर की कर रहे हैं। 2018 में बीजेपी ने नरेंद्र तोमर को मंदाता सीट से टिकट दिया था, लेकिन वो कांग्रेस के नारायण पटेल से चुनाव हार गए थे। बाद में कांग्रेस ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से बगावत की तो नारायण पटेल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में बीजेपी ने नारायण पटेल को टिकट दिया। पटेल ने आसानी से जीत हासिल कर ली। उपचुनाव में नरेंद्र तोमर शांत रहे। बदले में बीजेपी ने भी नरेंद्र तोमर को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का उपाध्यक्ष बना दिया था। लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने पार्टी में टिकट की दावेदारी कर दी है। लेकिन बीजेपी में नरेंद्र तोमर को टिकट का आश्वासन नहीं मिल रहा था। वैसे पिछले 2 साल से भी नरेंद्र तोमर खामोश नहीं थे। वो लगातार पार्टी विधायक नारायण पटेल के खिलाफ बयान दे रहे थे। और अब चुनाव करीब आते आते नरेंद्र तोमर का सब्र का पैमाना टूट चुका है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन करने को कोई काम नहीं दिया है। जिस निगम में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है उसके अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान खुद हैं। ऐसे में अधिकारी सीधे सीएम से आदेश ले लेते हैं। मेरी कोई पूछ परख नहीं होती है, इसीलिए ऐसे पद पर रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर इस बात का दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र तोमर जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तोमर दिग्विजय सिंह के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कमलनाथ ने भी तोमर को कांग्रेस में लेने के लिए हरी झंडी दे दी है। बीजेपी की चिंता ये है कि उसके एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। नरेंद्र तोमर के बाद भी कई बड़े नेता लाइन में लगे हुए हैं। कई विधायक भी बगावत की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। वो चुनाव के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है। और बगावत के संकेत मिलने के बाद से ही प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता सक्रिय हो गए हैं। और शिवराज सिंह चौहान तो सभी विधायकों के व्यक्तिगत संपर्क में बने हुए हैं। हर विधायक पर उनकी नजर बनी हुई है। जैसे ही किसी भी विधायक की नाराजगी की खबर मिलती है, शिवराज सिंह चौहान तुरंत ही उसे मिलने के लिए भोपाल बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर बगावत चुनाव में इस तरह से चलती रही तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।